आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ के सुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष स्टेशन से भरी सफल उड़ान। पूरे देश में गर्व का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दी बधाई। आगरा में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सेंटर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। किसानों ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। आगामी पर्व और त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कानून व्यवस्था और जन सुविधाओं की समीक्षा। कहा, कार्यक्रमों के दौरान भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन कतई न होने पाए। और अगले साल से कक्षा 10 के लिए 2 बार आयोजित होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने कल फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एक्सियोम 4 आज भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉक करेगा। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने कहा कि भारत 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मेरे प्यारे देशवासियों, साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जश्न मनाने के लिए सुभांशु के माता पिता ने लखनऊ में सुभांशु के स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के साथ लॉन्च का सजीव प्रसारण देखा। सुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि वह इस बात को लेकर बहुत गौरवान्वित हैं कि उनके बेटे ने इतिहास रच दिया है। दोनों ही चीजें हैं, गौरव भी महसूस हो रहा है और उल्लास भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। पल तो अच्छा ही हमारे लिए, बहुत बढ़िया। हमारे बेटे ने इतिहास रच दिया। उधर सुभांशु की बहन सुचि मिश्रा ने कहा कि यह पल उनके लिए बहुत भावनात्मक है। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष उड़ान पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला अपने साथ 1,40,40,000,000 भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन के लिए सुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में भारत की भागीदारी वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक सहयोग के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना समेत कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आगरा में आलू केंद्र की स्थापना होने से इस क्षेत्र में आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार के साथ ही किसानों की आय और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के साथ साथ कृषि आधारित रोजगार और कृषक समृद्धि को भी नई दिशा देगा।
इस फैसले से आगरा के किसान भी उत्साहित हैं। आलू किसान रामदास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खुलने से किसानों को बहुत लाभ होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के शुरू होने से न सिर्फ आलू का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की आगरा में स्थापना करने की योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कल देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पावन सावन मास रहेगा। इस दौरान पारंपरिक कांवड़ यात्रा निकाले जाने के साथ नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इसी अवधि में कल से 8 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और कल से ही 6 या 7 जुलाई तक मुहर्रम के आयोजन संभावित हैं। यह पूरा समय राज्य की कानून व्यवस्था, चिकित्सा, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन के लिहाज से काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा के दौरान भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन कतई न होने पाए। ऐसा पाए जाने पर तत्परता से कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के साहिबाबाद में CEL CSTS ग्रीन टाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस ग्रीन टाटा सेंटर की कुल क्षमता 30 मेगावाट होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट तथा अम्बेडकर नगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य समझौता हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्र सरकार गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 स्थापित करेगी। यह क्लस्टर 200 एकड़ से अधिक भूभाग पर फैला होगा। इससे 2500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की आशा की जा रही है। कल इस परियोजना की समीक्षा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल घोषणा की कि अगले साल से 10वीं कक्षा की इस बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित होंगी। नए प्रारूप के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में होगी, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। इसके बाद मई में परीक्षा होगी, जो वैकल्पिक होगी। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहते हैं। फरवरी की परीक्षा का परिणाम अप्रैल में और मई में होने वाली परीक्षा का परिणाम जून में आएगा। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने से पश्चिमी जिलों में नदियां उफान पर हैं। इन जिलों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ के सुभांशु शुक्ला ने XCO मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरी सफल उड़ान। पूरे देश में गर्व का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। आगरा में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सेंटर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। किसानों ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। आगामी पर्व और त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कानून व्यवस्था और जन सुविधाओं की समीक्षा। कहा, कार्यक्रमों के दौरान भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन कतई न होने पाए। और अगले साल से कक्षा 10 के लिए 2 बार आयोजित होंगी CBSE की बोर्ड परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।